असल मुद्दा कट्टरपंथी अंधेपन के बजाय इसे खुले दिमाग से समझना है, और वो ये है कि ध्वनि प्रदूषण महानगरों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, सबने लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल को लेकर साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं। लेकिन दिक्कत कट्टरपंथी जमात की है। वो हर मुद्दे को धर्म से जोड़कर एक डर मुसलमानों में बनाती रही है। उनका धर्म का है, वो करे अजान, लेकिन दूसरों को उससे परेशानी हो ये नहीं होगा। अजान पर तेज हुआ घमासान, नहीं चलेगी कट्टरपंथ की दुकान। क्या अब होगा अजान बनाम जय हनुमान? नॉइज फ्री मुंबई इसको करना चाहिए। अजान सब लोग करे, पूरा मुस्लिम समाज करे, लेकिन अपने मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर पे नहीं करें। सवाल पूछे जाएंगे जब सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ बहुसंख्यक आबादी की जवाबदेही तय की जाएगी, तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछे जाएंगे कि एक वर्ग को ही इतनी धार्मिक आजादी क्यों और कैसे, और हर जायज मुद्दे पर भी मजहब की राजनीति क्यों। और बस यही सवाल महाराष्ट्र में सुबह शाम और दोपहर में पूछा जा रहा है कि आखिर मस्जिदों पर चीखते लाउडस्पीकर कब उतरेंगे। लाउड स्पीकर पर लाउड अजान कैसे लोगों की जिंदगी में टेंशन घोल रही है, इसकी एक बानगी है ये तस्वीरें, जिसमें एक लड़की जब मस्जिद में होने वाली आवाज को थोड़ा कम करने का अनुरोध लेकर पहुंची तो वहां अच्छी खासी बहस हो गई। ये घटना 2 साल पुरानी है, पर मुंबई की है, और इस लड़की का नाम है करिश्मा भोसले, जो मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली है। दरअसल हुआ यह था कि करिश्मा ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का अनुरोध किया था। लाउडस्पीकर करिश्मा की खिड़की के सामने लगा हुआ था, लेकिन कहा यह गया कि वो अजान बैन करना चाहती है। जरा सोचिए कि कैसे तिल का ताड़ बना देती है जिहादी जमात। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। मुद्दा लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान का है, लेकिन कट्टरपंथी जमात इसे अजान और मुसलमान पर हमला बताती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बिगुल फूंक दिया है, ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टिमेटम देकर। मशिदींवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। सवाल जैसे को तैसे का नहीं, सवाल सबके लिए एक नियम और कानून का है। सिर्फ ये कहकर किसी नियम या कानून को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन हो ये रहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान जैसे मुद्दे को भी जिहादी मौलाना इस्लाम के खिलाफ सरकार का कदम बताते हैं। स्पीकर से उतनी दूर तक के लिए, जितनी दूर तक के नमाजी उस मस्जिद में आते हैं, उतनी ही दूर तक के लिए लाउड स्पीकर बजता है, और इस अंदाज से बजता है उससे किसी को तकलीफ नहीं होती, किसी की नींद भी नहीं खुलती है। तो जिन मौलानाओं को और इस्लाम के ठेकेदारों को ISIS का कट्टरपंथ जचता है, उनको मस्जिदों से चीखते लाउडस्पीकरों को उतारना अखरता है। और कचोटती हैं कुछ तस्वीरें, जैसे कि ये तस्वीर। पीएम मोदी खड़गपुर में 2016 में एक जनसभा कर रहे थे। इसी वक्त अजान की आवाज आई और पीएम मोदी ने अपना भाषण रोक दिया था। मैं साफ इस बात को समझता हूं, धर्म के नाम पर जिहाद की खूनी तकरीरें देने वाले मौलानाओं के पेट में मरोड़ उठा देती हैं ऐसी तस्वीरें।
क्योंकि अजान के नाम पर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने के सारे मुल्ला हथकंडे बेकार चले जाते हैं। दरअसल राष्ट्रवाद का संवाद और संस्कार कट्टरपंथी मुल्लावाद को सूट नहीं करता। वो डरता है कि कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान राष्ट्रवाद के रंग में रंगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, विदेशी फंड मिलना बंद हो जाएगा, मुसलमान पढ़ा तो कलाम बन जाएगा और कट्टरपंथ को छोड़ा तो जिहाद कैसे आएगा। लेकिन अब मुल्ला मौलानाओं के लाउड स्पीकर वाले जिद के आगे जय हनुमान का नारा खड़ा हो चुका है, जो तेज है और तल्ख तेवर के साथ है। तो हम बिना लाउड स्पीकर के भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो ऐसा पढ़ना चाहिए और बाकी प्रतिद्वंदता में कोई काम नहीं होना चाहिए। आप पूजा पाठ के लिए सब कुछ छूट है। सच यह है कि हिंदुस्तान का सनातनी कभी किसी धर्म का असम्मान नहीं कर सकता, उन्हें काफिर कहते गला नहीं रेत सकता। गुरुवार को लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अजान के वक्त अपना भाषण रोक दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हुई, लेकिन इस तस्वीर को भी मुट्ठी भर जिहादी कट्टरपंथियों ने अपने नजरिए से ही देखा। सवाल कट्टरपंथ से आगे देश को देखने का है। जिहाद और मुल्लावाद के नजरिए से कभी भी ऐसी असरदार तस्वीरों को समझा ही नहीं जा सकता। सुबह आंख चाहे अजान से खुले या जय हनुमान से, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल शोर का है, जो किसी एक धर्म को नहीं बल्कि सबको परेशान कर रहा है। और इसलिए जरूरी है कट्टरपंथ घटे, शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर हटें। टीम न्यूज़ नेशन।